हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। तो अभी अगर देखेंगे मार्केट है यूरो जेपीवाई का, और मार्केट में एक हाई लगा था। हाई के बाद मार्केट में सेल्स की एंट्री हुई, फिर मार्केट लोअर लो बना के नीचे की तरफ आई, और उसके बाद फिर मार्केट काफ़ी टाइम से एक ही जोन में स्टक हो गई है और वहीं पर कंसोलिडेशन कर रही है। और अभी रिसेंटली देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर अभी देखेंगे तो एक लोअर टाइम फ्रेम में हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ से अगर देखेंगे मार्केट में ये बायस ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ से फिर नीचे लो लगाया, फिर अभी यहाँ पर एक हायर हाई क्रिएट किया, फिर अगेन नीचे की तरफ आए हैं, उसके बाद विदाउट हायर हाई लगाए नीचे की तरफ फॉल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी पॉसिबल अगर मार्केट का टारगेट देखेंगे तो मार्केट अभी एक जोन में है, तो टारगेट कुछ बोल नहीं सकते। अभी इनिशियली ये नीचे एक सपोर्ट जोन बन रहा है, ये वाला ग्रीन लाइन जो है, ये वाला पूरा एरिया सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रही है, और ऊपर ये वाला जो जोन है यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रही है। तो एक स्टक मार्केट है, इसी में भी ट्रेड करेंगे। देखते हैं क्या ट्रेड्स हमको मिलती हैं यहाँ पर बेस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शंस और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बेस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। और अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया है, और एक WM पैटर्न की एक फॉर्मेशन भी हो रही है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। चलिए देखते हैं अभी रिसेंट कैंडल ने ओके चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया यहाँ पर। अभी ये जो एक हायर हाई बना एक हायर लो का लेवल था, उसके नीचे भी कैंडल ने ओके विक के थ्रू नया लो लगा दिया है। और अब मार्केट नीचे जो उसका टॉप जोन था जहाँ से बायस की एंट्री हुई थी, ओके स्ट्रॉन्ग अभी बायस की इस कैंडल में एंट्री देखी गई है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली बायस ने एंटर किया है। 44 45 मैंने यहाँ से एक सेल्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, एक मैंने जस्ट यहाँ से एक रिजेक्शन ट्रेड प्लेस करी है। यहाँ पर जो रिजेक्शन है इन विक्स की पिछली जो कैंडल्स है में यहीं से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे की तरफ गई है। ये पूरी विक्स है इस एरिया में, तो उसी विक्स के एरिया से मैंने एक ट्रेड प्लेस करी है। हो सकता है यहाँ पर पॉसिबल है कि एक कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज कराएं सेलर्स। ठीक है, देखते हैं लास्ट के 22 सेकंड्स अभी बचे हैं। अभी बायस स्ट्रांगली ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एब नॉर्मल कैंडल मार्केट में बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर ये एब नॉर्मल कैंडल ग्रीन बनेगी तो मैं इसके बाद ही फिर 2 रिवर्सल की ट्रेड प्लेस करूंगा सेलर्स के फेवर में। चलिए देखते हैं 210, ठीक है 220, ओके 2 ट्रेड सेलर्स के फेवर में प्लेस कर दिए तुरंत अभी, और 2 ट्रेड लग चुकी हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जब भी मार्केट में इस तरह की एक एब नॉर्मल कैंडल आती है तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आने की हाई पॉसिबिलिटीज होती है, तो उसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए मैंने ये ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी है। ठीक है, तो और ये कैंडल आई कहाँ से है, ये आई हमारे प्रीवियस हायर लो के लेवल से कैंडल आई है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आई है। यहाँ पर अभी देखेंगे तो ये यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इस लेवल के नीचे। मार्केट ने ऑलरेडी चेंज ऑफ करेक्टर तो यहीं पर हो गया था, यहाँ पर भी एक हायर हाई बना था, यहाँ मार्केट नीचे गई थी, फिर इसके ऊपर मार्केट ने जाकर यहाँ पर हाई क्रिएट किया है बॉडी के थ्रू। अगर देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर एक बॉडी के थ्रू हाई ऊपर लगाए, लेकिन अभी देखेंगे तो इस चार्ट में थोड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अपने सामने ट्रेडिंग व्यू में देख रहा हूँ तो वहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, इसने हायर हाई क्रिएट किया है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी चेंज ऑफ करेक्टर इस लेवल के नीचे हो गया था, और अभी जो बायस की एंट्री हो रही है वो हायर लो के लेवल से हो रही है। ठीक है, और ये 2 ट्रेड लगाई थी दोनों, ये अपनी विन हो चुकी हैं। ठीक है, कैंडल ने हमारी एंट्री के नीचे ही क्लोज किया है, वो दोनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। आप देख सकते होंगे दोनों ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं। और अब चलते हैं अगली ट्रेड की तरफ। ओके, और अभी देखेंगे तो यहाँ पर सेलर्स की इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी बिग कैंडल बनी है कि इसके बाद बायस की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है, और वही प्रॉब्लम है कि मार्केट एक जोन में फंसी है, तो देखना होगा किस तरह की रिएक्शंस कैंडल में रहती हैं। ओके 97 से बायस आने की कोशिश कर रहे हैं 85। ओके अभी 97 से सेल्स रिकवरी कर रहे हैं और कंटिन्यू नीचे की तरफ कैंडल को लेके जा रहे हैं। अगेन 91। ओके ठीक है, ओके 26, ओके 202, ओके और 91। ठीक है, कैंडल ने बायस की फेयर में क्लोज किया है, एक अच्छी एंट्री नीचे से मिलेगी तो बायस की फेयर में ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन में, तो
कुछ भी हो सकता है। अगर मार्जिनल सेफ्टी रहेगी तो थोड़ी सी हमको विन होने के चांस ज़्यादा होंगे। चलो मैंने ऊपर से भी 2 ट्रेड सेल्स की फिर प्लेस कर दी है, क्योंकि नीचे से तो एंट्री नहीं मिली बट ऊपर से एंट्री मिल रही है, तो मैंने फिर 2 ट्रेड यहाँ पर सेल्स के फेवर में प्लेस कर दी है। क्योंकि ये जोन जो है आप देख सकते हैं, पीछे भी मार्केट यहाँ पर पूरी तरह से कंसोलिडेशन में रही है। तो एक कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर कहीं से भी ऊपर से कभी भी सेल्स आ सकते हैं। प्रीवियस मार्केट में पूरा ये जोन यहाँ पर सेल्स की एंट्री का जोन रहा है, तो यहाँ से सेल्स की एंट्री हो सकती है इस कैंडल में। तो इसीलिए मैंने फिर ऊपर से नीचे से मुझे अगर बायस की फेवर में अच्छी एंट्री नहीं मिली, तो मैंने सेल्स की फेवर में फिर 2 ट्रेड यहाँ पर बना दी है। इस तरह की मार्केट में वो कैंडल प्रिडिक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि कौन सी ग्रीन बनेगी कौन सी रेड बनेगी। जब भी मार्केट इस तरह की स्टक मिल जाए तो हमें जो सेल्स का ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है वहाँ से सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करनी होती है। तो अगर नीचे बायस के जोन में एंट्री मिलेगी तो हमें बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करनी होती है। जैसा कि मैंने भी देखा इसमें मुझे ऊपर से एंट्री मिली तो मैंने सेल्स के फेवर में ऊपर से ट्रेड प्लेस कर दी और वो ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, और अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, अगेन बायस आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी एंट्री ऊपर से मिलेगी तो फिर हम अगेन सेल्स के फेवर में लगा देंगे, और नीचे से अगर एंट्री मिलेगी तो बायस के फेवर में लगा देंगे। और इसमें यहाँ पर हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है यहाँ पर भी फिलहाल तो ट्रेडिंग में। ओके, तो मुझे यहाँ से एंट्री मिल रही है बायस की, फिर मैंने एक ट्रेड बायस की फिर में यहाँ से लगा दी है। ठीक है, हालांकि कैंडल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स की एंट्री हो रही है और आई थिंक कोई न्यूज़ हो सकती है मार्केट में। एक बार मैं देखता हूँ, मैंने न्यूज़ अभी देखी थी 8 बजे एक न्यूज़ थी, और अभी इतनी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी मार्केट में आई है एकदम से। तो अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है, फिर भी इतनी वॉलेटाइल मार्केट हुई है, शायद में भी कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो कैलेंडर में लिस्ट नहीं होगी, लेकिन वो न्यूज़ अभी रिलीज़ हुई होगी, इसलिए ऐसे मुझे वॉलेटिलिटी दिख रही है। विदाउट न्यूज़ इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं होती है, जैसा कि आपको पता ही है। तो इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने तो भी ये जो कैंडल बनी है इसने किसी लेवल को फॉलो ही नहीं किया। और जब इस तरह की मार्केट हो जाएगी तो फिर हमको अच्छा होता है कि हम ट्रेड को अवॉइड ही करें कुछ कैंडल्स के लिए। तो अभी यहाँ पर मैं एक दो कैंडल हम देखते हैं किस तरीके से मार्केट एब नॉर्मल होती है या नॉर्मल होती है कि नहीं होती है। अभी यूरो जीबी भी देख लेते हैं तब तक दूसरा किसी पेयर को। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, मार्केट अभी हाई बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार 2 लाइन ले लेंगे लेवल देखने के लिए, क्योंकि मोबाइल में ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर माउस के सर्कल कर्सर से लेवल नहीं दिखेगा, मुझे लाइन लगानी पड़ेगी यहाँ पर देखने के लिए कि क्या यहाँ पर चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट हायर हाई बनाती ऊपर की तरफ ही जा रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाती ऊपर की तरफ जा रही है, और करंट फॉर्मिंग कैंडल्स का टारगेट यहाँ पर क्या है। ठीक है, ओके, 30 के नीचे 32 पे जाके क्लोज किया है और ऊपर विक्स से हाई भी लगा दिया है। ओके, मैंने यहाँ से एक बायस की फिर प्लेस कर दी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर यहाँ पर हाई राई क्रिएट करना है, और ऊपर अभी लेवल भी देखेंगे तो यहाँ पे जाके मार्केट को इसके ऊपर हाई लगाना है। ऐसा भी यहाँ पर करंट चार्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका टारगेट दिख रहा है, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। और देखते हैं अभी 35 सेकंड बचे हैं। ओके, ये भी सेल्स की फेवर में बन रही है, लेकिन मार्केट के जैसे अभी टारगेट दिख रहा है उसके हिसाब से इसको ऊपर की तरफ ही बनना चाहिए। और लास्ट के 25 सेकंड बचे हैं। बायस आने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट जैसा आना चाहिए वैसा अभी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 95 से बायस एंटर कर रहे हैं, 96 के लेवल से सेलर्स एंटर कर रहे हैं। अभी 94, अगेन 90, 87। ठीक है, ओके, अगेन 84, 81, 85 पे जाके कैंडल ने क्लोज किया है। उसके बाद बायस की एंट्री देखी जा रही है, लेकिन जैसा कि मुझे देखा यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन मैंने 3 ट्रेड सेलर्स की फिर लगा दी है, क्योंकि यहाँ से एक और सेलर्स की कैंडल आती हुई दिखाई दे रही है। पिछली कैंडल में 80, ओके, 85 के ऊपर से बायस आ रहे थे, लेकिन कैंडल ने 84 पे जाके क्लोज किया, और फिर कैंडल पहले ऊपर चलेगी और उसने जो सेलर्स का लेवल था जहाँ से पिछली कैंडल में सेलर्स ने रिकवरी करी थी उस लेवल को पहले टच कर लिया। तो वहीं से मैंने तुरंत यहाँ से जो अपना 600 का लेवल था इसी लेवल से मैंने फिर सेलर्स की फेवर में ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। ठीक है, ये 3 ट्रेड प्लेस करी हैं और ये विन हो जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से बायस को मौका था अगली कैंडल बना के ब्रेकआउट करने का, लेकिन वहाँ से उन्होंने सेलर्स को मौका दिया नीचे कैंडल बनाने का। अभी सेलर्स आए हैं तो इतनी जल्दी फिर बायस नहीं ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि बायस की जो लेवल से पिछली कैंडल में वो उस लेवल्स पे भी सस्टेन नहीं कर पाए। 3, 2, 1। ठीक है, और कैंडल एग्जैक्ट हमने जहाँ पर एंट्री ली थी उसमें एक ट्रेड अपनी विन हो गई है मुझे लगता है, बाकी 2 ट्रेड हमारी रिफंड हो जाएंगी। पर देखना होगा क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं एक बार।
ओके, एक लॉस, एक विन और एक रिफंड ऐसा हुआ है। और बायस की एक स्मॉल कैंडल बनी है, ठीक है, एक छोटी कैंडल बनी है बायस की। ओके, बायस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्थिति मुझे सेल्स की आती दिखाई दे रही है। मैंने 2 से ट्रेड सेल्स की फेवर में और लगा दी हैं, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने सेल्स की फेवर में और लगा दी हैं, क्योंकि ये कैंडल भी जो बनी है बायस की एक वीक कैंडल बनी है। यहाँ पर भी ये वाली जो बायस की कैंडल आई है, या तो इस कैंडल को इंगल्फ कर लेती यहाँ पर, तो मैं फिर बायस के साथ जा सकता था, बट वहाँ पर बायस ने सेलर्स ने उसको अपने 50% के नीचे ही क्लोज करा दिया। तो उसको देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी। ओके, अगेन मैं यहाँ से 1 2 3 एक और ट्रेड लूँगा, 4 ट्रेड मैं सेलर्स के फेवर में लूँगा अभी, क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ पर बायस वीक दिखाई दे रहे हैं। जैसा बायस को आना चाहिए उस तरह से उनकी कैंडल्स नहीं आ रही हैं। तो एक तो एरर कैंडल हो जाती है, आपको पता ही है, बाइनरी है इसमें, और मार्केट थोड़ी सी आज वॉलेटाइल लग रही है, तो इसलिए मैं फिर, ठीक है, फिर भी मैंने सेल्स की फेयर में ट्रेड प्लेस करी है, क्योंकि अभी सेल्स ऊपर गए ऑलरेडी, यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है। इस कैंडल के अभी तक पिछली जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी के ऊपर अभी तक बॉडी से क्लोजिंग नहीं मिल पाई है बायस की, 2 कैंडल बनने के बाद भी। और ऊपर भी हाई लगाया, वहाँ से सेल्स की एंट्री हुई और पिछली कैंडल की लगभग विक के अंदर आके बायस ने क्लोज कर दिया। तो बायस की वीकनेस को देखते हुए मैंने फिर से यहाँ पर सेल्स के फेवर में 3-4 ट्रेड लगा दिए हैं। हालांकि अगर देखेंगे तो पीछे यहाँ पर सेल्स की कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया गया है, फिर भी मैं सेल्स की फेवर में जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, और रेजिस्टेंस पर मार्केट में बायस की स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सेल्स की फेवर में भी इस कैंडल में ट्रेड प्लेस करी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर, तो अब सिनेरियो कुछ थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा है, और उल्टा ये है ये कि मैं यहाँ से बायस की फेवर में 2 ट्रेड प्लेस करूँगा। उल्टा क्या दिखा मुझे यहाँ पर, उल्टा ये दिख गया कि यहाँ पर सेल्स का लेवल था, सेल्स को आना चाहिए था, उसके बाद भी सेल्स की यहाँ पर डोजी कैंडल आई है। सेल्स के लेवल पर सेल्स की डोजी कैंडल, मतलब बायस अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। पिछली 2 कैंडल ऑलरेडी बायस की आ चुकी हैं, इस कैंडल में बायस ने अपनी फेवर में क्लोजिंग कराई है, तो उसी को देखते हुए मैंने फिर यहाँ पर बायस की फेवर में 2 ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दिए कि यहाँ से अब बायस कंटिन्यू इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की ट्रेड्स जो ले रहा हूँ अभी पूरी एक कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर है। इनमें कैंडल की मैं रिएक्शन कम बता रहा हूँ, जो कैंडल बन रही है किस लेवल पर बन रही है, और वो किस लेवल पर उसमें किसकी वीकनेस दिख रही है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछली रेड कैंडल जो बनी है वो सेल्स का लेवल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेल्स का जोन है पूरा, और सेल्स के जोन पर बायस की सेल्स की वीक कैंडल आई है, तो उसके हिसाब से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बायस स्ट्रांग हो गए, तो इसलिए मैंने ये कैंडल बायस की फेवर में प्लेस कर दी। और पिछली 2 ट्रेड मैंने सेल्स की फेवर में लगाई थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेल्स की कैंडल आई थी, और ये पिछली जो विक थी इस विक के नीचे कैंडल ने क्लोज किया था, इसलिए मैंने इस कैंडल पर सेल्स की फेवर में जाने की कोशिश करी। हालांकि एंट्री थोड़ी सी कमजोर रही, तो इसलिए एक ट्रेड लॉस हुई थी, एक विन एक रिफंड हुई थी। और ये कैंडल जो क्लोज हुई थी छोटी वाली, ये पिछली रेड कैंडल की 50% के नीचे क्लोज हो गई थी, एज अ कंटिन्यूशन साइन दिया था इसने। इस कैंडल को अगर इंगल्फिंग मानेंगे तो इसने इसका कंटिन्यूशन साइन दिया था, तो इसके लिए मैंने इस वाली कैंडल पर ट्रेड किया, और ये भी एक बिग कैंडल बनी, तब मैंने फिर इस वाली पे सेल्स के फेवर में ट्रेड प्लेस किया था, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी वाली, बट जैसी मार्केट होगी उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ता है। ये मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेशन में चल रही है, तो इस तरह की मार्केट में कैंडलस्टिक रिएक्शन ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगी, क्योंकि कैंडलस्टिक रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी मार्केट चलती है उसमें ज़्यादा काम करती है। यहाँ पर कहीं से भी सेल्स बायस की एंट्री हो सकती है, क्योंकि मार्केट स्टक है, तो यहाँ पर लेवल ज़्यादा काम करेंगे और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी ज़्यादा काम करेगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल एक और कैंडल रीडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर टेलीग्राम चैनल में जाके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा।